दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध, जिनकी हमेशा से एक आदत थी कि वो दिन भर यात्रा करते थे और शाम जहाँ हो जाती थी वहाँ गांव में रुक के विश्राम करते थे। परंपरा ये थी कि वहाँ वो भिक्षाटन करते थे और उससे जो कुछ मिलता था वो अपने शिष्यों के साथ वो भोजन करते थे और उस गांव में वो उपदेश करते थे। ऐसे ही एक गांव में बुद्ध पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने अपनी जो देशना होती है वो उन्होंने वहाँ के लोगों को दी। ऐसे में एक व्यक्ति जो था वो बुद्ध से बहुत चिढ़ा हुआ था। उसको बुद्ध की देशना से, उनके उपदेश से, उनके प्रवचन से पता नहीं क्यों कुछ वजह रही होगी और उसका ऐतिहासिक कारण भी हो सकता है, वो काफ़ी चिढ़ा हुआ था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बुद्ध के सामने आया और उन्हें अनाप शनाप अपशब्द कहना शुरू कर दिया। बुद्ध के शिष्यों ने प्रतिकार करने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने सबको शांत कर दिया कि चुप रहो, सुनने दो, ये क्या कह रहा है। उसने लगातार बुद्ध को अपशब्द कहे, गालियाँ दी और भी जो कुछ कह सकता था उसने कहा। थक के वो चुप हो गया। बुद्ध ने पूछा कि और कुछ कहना है, तो उसने कहा नहीं, बस कह दिया। बुद्ध ने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि जब तुम किसी को कोई चीज़ कुछ देते हो और वो लेने से इनकार कर देता है तो क्या करते हो? तो उसने कहा करेंगे क्या, अगर हम दे रहे हैं और वो नहीं ले रहा है तो फिर हम अपना लेके चले जाएंगे, हम क्यों देंगे उसको। तो बुद्ध ने कहा कि ये जो सारी चीज़ें तुमने अभी मुझे दी हैं उसे मैं स्वीकार नहीं करता। तो बुद्ध ने ऐसा कह के क्या किया? बुद्ध ने उस क्रोधित व्यक्ति को जो आग में चल रहा था उसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे घड़ों पानी डाल दिया। वो व्यक्ति शर्मिंदा हुआ और उसने बुद्ध से बहुत करुणापूर्ण तरीके से माफ़ी भी मांगी। तो बुद्ध है। बुद्ध के सामने भी ऐसा होता था, बुद्ध के प्रति भी लोग ऐसा करते थे, उन्हें अपमानित करना, उनको अपशब्द सुनाना। तो हम लोग क्या हैं? हम जैसे लोगों को तो दुनिया भर की चीज़ें ऐसी सुननी पड़ती हैं और सुनना पड़ेगा ही। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को अपमानित क्यों करता है? पहले तो इसी की खोजबीन कर ली जाए, इसी की जांच कर ली जाए। अगर आप इसकी जांच में जाएंगे, अगर आप कोशिश करेंगे इसको जानने के लिए, तो इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि इसके पीछे एक कारण जो है वो जेलसी है, या आप कह सकते हैं कि तुलना करने में किसी को लगता है कि कोई आपसे आगे है या कोई आपको लगता है कि वो आपसे आगे है, तो इस जेलसी की वजह से ये चीज़ें पैदा होती हैं। और दूसरा इनसिक्योरिटी की वजह से पैदा होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके बॉस ने कुछ कहा, आपसे कुछ टेढ़ा बोला, कुछ अपशब्द कहा या कुछ ऐसा कहा जिससे आप अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? हो सकता है कि आपने कुछ गलती की हो, कुछ कमी रह गई हो। तो आप में जो कमी रह गई उससे बॉस इरिटेट क्यों हुआ? उसकी वजह यह है कि बॉस को लगता है कि उसकी टीम में गलती हो गई। टीम तो उसकी है। अब इस गलती से वो इन्फीरियरिटी फील करता है। उसको लगता है कि उसको अपने बॉस के सामने लज्जित होना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन में वो आपको सुनाता है। तो अगर कभी ऐसा हो तो कोशिश करें कि गलती ना हो। और एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि कभी कभी ऐसा दिखता है, ये मनुष्य के मनोभाव में है, कि कई बार आप में ज़्यादा चमक दिखती है। कहीं सार्वजनिक जगह पर आपने कुछ ऐसा कहा कि आपकी वाहवाही हो गई, बॉस उससे इनसिक्योर फील करने लगता है। उसको लगता है कि अरे इसका तो बड़ा सम्मान हो गया, ये तो बहुत ऊपर तक चला गया। ऐसे में वो क्या करेगा? ऐसे में आपको कुछ सुनाकर वो उस लेवल पर लाना चाहता है जिस लेवल पर वो आपको रखना चाहता है। अक्सर होता यही है लोगों के जीवन में। आप देखेंगे खास तौर से पॉलिटिक्स में या राजनीति में आप देखेंगे कि जब चुनाव होते हैं तो क्या होता है, एक अपोनेंट दूसरे के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, कैसी कैसी बातें उसके बारे में बताता है। एक ब्रिटिश कहावत है और बड़ी मज़ेदार है कि अगर आपको किसी की बेइज्जती करानी हो तो आप उसे चुनाव लड़वा दीजिए। उस व्यक्ति को अपने खानदान के बारे में वो बुरी बातें पता चलेंगी जो आज तक वो नहीं जानता था। तो ऐसे में आप देखते होंगे कि चुनाव लड़ने के बाद चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, लेकिन वो इनसिक्योरिटी तो होती है कि ये आदमी चुनाव न जीत जाए मुझसे। तो आप उसको इतना नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जनता ये समझे कि ये आदमी आपसे बहुत नीचे है और इसलिए आपको चुन ले। तो ये जो प्रक्रिया है जेलसी और इनसिक्योरिटी की, इसी की वजह से कोई किसी को अपमानित करता है।